क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में ज्ञान पाने के लिए किसी एक व्यक्ति या स्कूल कॉलेज की ही जरूरत होती है, या फिर यह पूरी प्रकृति, यह पूरी कुदरत ही हमारी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। दत्तात्रेय एक ऐसे महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने किसी एक इंसान को नहीं बल्कि इस प्रकृति के 24 अलग अलग तत्वों, जीवों और इंसानों को अपना गुरु मान लिया था। आज हम जानेंगे कि उनके वे 24 अनोखे गुरु कौन से हैं, जिनसे हमें जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख मिल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनमें से कई बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं। ऋषि दत्तात्रेय ने कुदरत के जिन 24 तत्वों, इंसानों, पशु पक्षियों को अपना गुरु माना, उनमें सबसे पहले नंबर पर है धरती। धरती से उन्होंने सहनशीलता, धैर्य और परोपकार की भावना, यानी कि सब कुछ सहकर भी सबका भला करना सीखा। दूसरे नंबर पर है हवा। हर मोह माया से ऊपर उठकर और हर एक परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। जिस प्रकार हवा हर जगह बहती है लेकिन किसी से बंधती नहीं, यह गुण उन्होंने हवा से सीखा। नंबर 3 पर है आकाश। आकाश यह सिखाता है कि आत्मा सर्वव्यापी है और निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार आकाश में सब कुछ समाया है फिर भी वह अछूता रहता है। नंबर 4 पर है जल। जल से उन्होंने पवित्रता, निर्मलता और सभी को शीतलता यानी कि प्रेम देना सीखा। 5वें नंबर पर है अग्नि। तेज, ज्ञान का प्रकाश फैलाना और हर परिस्थिति में खुद को शुद्ध और पवित्र रखना, यह गुण उन्होंने अग्नि से सीखा। उनके छठे गुरु हैं चंद्रमा। शरीर घटता बढ़ता रहता है, अर्थात शरीर की कलाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा हमेशा एक सी रहती है, वह कभी नहीं बदलती। यह गुण उन्होंने चंद्रमा से सीखा। 7वें नंबर पर है उनका गुरु सूर्य। निष्काम भाव, बिना किसी कामना के संसार की सेवा करनी, उन्हें ऊर्जा देनी, प्रकाश देना। जिस प्रकार सूर्य का काम है वैसा ही संसार में मनुष्य को करना चाहिए। उनके 8वें गुरु थे कबूतर। अत्यधिक मोह या आसक्ति विनाश का कारण बनती है। जैसे कबूतर अपने बच्चों से, ऋषि ने इससे सीखा है कि व्यक्ति को कभी भी मोह में नहीं फंसना चाहिए। 9वां उनका जो गुरु है वो है अजगर। बिना किसी प्रयास के जो मिल जाए उसी में संतोष करना और अपनी ऊर्जा को बचाना, यह गुण उन्होंने अजगर से सीखा। उनका 11वां गुरु है समुद्र। जीवन में कितनी भी नदियां अर्थात कितने भी सुख दुख आए, अपनी मर्यादा और स्थिरता को कभी नहीं खोना चाहिए, यह गुण उन्होंने समुद्र से सीखा। उनका 11वां गुरु है पतंगा। आकर्षण और मोह में फंसकर अपने जीवन का नाश ना करना। जैसे पतंगा दीपक की लौ में जल जाता है, तो इस अवगुण को उन्होंने अपने जीवन से हमेशा दूर रखा है और इसकी सीख उन्होंने पतंगे से ली है। 12वां उनका गुरु है हाथी। काम वासना और मोह से दूर रहना, यह गुण उन्होंने हाथी से सीखा। हाथी हथनी के स्पर्श के मोह में फंसकर का गुलाम बन जाता है और सारी उम्र अपने सिर पर महावत का अंकुश सहता है। तो हर तरह की काम वासना से दूर रहना, यह गुण उन्होंने हाथी से सीखा। उनका 12वां गुरु थी मधुमक्खी। मधुमक्खी से उन्होंने सीखा जरूरत से ज्यादा धन या वस्तुएं इकट्ठा ना करना। मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करती है और मनुष्य उससे छीन कर ले जाता है। 14वां उनका गुरु था दीमक। धन या किसी भी चीज का धीरे धीरे उसे इकट्ठा करना, उसका संग्रह करना, इस प्रवृत्ति से बचना, यह गुण उन्होंने दीमक से सीखा। उनका 15वां गुरु था हिरण। संगीत या किसी एक मोह में फंसकर अपने दुश्मनों के जाल में ना आना, यह गुण उन्होंने हिरण से सीखा। उनका 16वां गुरु था मछली। स्वाद के लालच में कांटे में फंसकर प्राण गंवा देना। जिस प्रकार मछली अपने जीभ की स्वाद में आकर कांटे में फंस जाती है और अपने प्राण दे देती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी जीभ का स्वाद और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह गुण उन्होंने मछली से सीखा। उनकी 7वीं गुरु थी
पिंगला वेश्या, आशा और तृष्णा को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा रखकर सच्ची शांति प्राप्त करना, यह गुण उन्होंने वेश्या से सीखा। 18वां है कुंवारी कन्या, अकेले रहना, क्योंकि समूह या भीड़ में कई बार वाद और कलह पैदा हो जाती है, इसलिए मनुष्य को अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए। यह गुण उन्होंने कुंवारी कन्या से सीखा। उनका 19वां गुरु था बाण बनाने वाला। बाण बनाने वाले से उन्होंने सीखा अपने लक्ष्य में इतना तल्लीन हो जाना कि अपने आसपास की दुनिया की सुध ना रहने वाला। बाण बनाने वाले से उन्होंने सीखा अपने लक्ष्य में इतना तल्लीन हो जाना कि अपने आसपास की दुनिया की सुध ना रहना, हर काम को पूरी लगन से करना। उनका 20वां गुरु था सांप। किसी का बनाया हुआ घर स्थायी नहीं होता, हमेशा अकेले चलना चाहिए। यह गुण उन्होंने सांप से सीखा। सांप कभी अपना घर नहीं बनाता, वह दूसरों के बिलों में रहता है। 21वां उनका गुरु था मकड़ी। संसार की रचना और उसका अंत, इस चक्कर को समझना, यह गुण उन्होंने मकड़ी से सीखा। जिस प्रकार मकड़ी जाल बुनती है और फिर उसे समेट लेती है। उनका 12वां गुरु था भ्रमर, एक कीट। जिस भावना से किसी का चिंतन किया जाता है, मनुष्य वैसा ही बन जाता है। इस बात का रहस्य उन्होंने भ्रमर कीट से सीखा। कीट भृंग द्वारा बार बार डंक मारे जाने के डर से उसी का रूप ले लेता है। उनका 23वां गुरु था शरीर। यह नाशवान शरीर ही हमें वैराग्य और साधक बनने की प्रेरणा देता है। और उनका 24वां और आखिरी गुरु था एक बालक। चिंताओं, अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त होकर हमेशा आनंदित रहना और सहज रहना, हमेशा आनंद में रहने का, चिंताओं से दूर रहने का, अहंकार रहित रहने का और सहज अवस्था में रहने का, यह महान गुण उन्होंने एक बालक से, एक बच्चे से सीखा। महर्षि दत्तात्रेय के इन 24 गुरुओं से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति, हर जीव और अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज से कुछ न कुछ सीख लेता है। इनमें से कौन सा गुरु और उनकी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रब्बी रंग में आज इतना ही। आपका जीवन शुभ हो। रब राखा।